चलो। हम्म हमने देखा था कल रिडक्शन ऑफ ओर। क्या करना है रिडक्शन ऑफ ओर में? मेनली यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग। जो हमने कंसंट्रेटेड ओर प्राप्त करा था उसको क्या करना है? क्रूड मेटल में कन्वर्ट करना है, कच्चे मेटल में कन्वर्ट करना है। उसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन। ठीक है। इसकी तीन प्रोसेस देखी थी हमने, याद हो तो आपको। रिडक्शन और रोस्टिंग, कैल्सिनेशन और स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग नया वर्ड है ना। रोस्टिंग में क्या करते थे हम? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। और किस ओर के लिए करते थे स्पेशल? सल्फाइड ओर के लिए। सल्फाइड और कैल्सिनेशन, हाँ आगे बोलते जाओ। कैल्सिनेशन में क्या करेंगे? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की एब्सेंस रहेगी और कार्बोनेट और हाँ हाइड्रोक्साइड और्स के लिए यूज करेंगे। यस। अब जो नया वर्ड आया है वो स्मेल्टिंग। इन प्रेजेंस ऑफ एयर तो है, लेकिन हमको सुटेबल मतलब रिएजेंट लेना पड़ेगा। उसकी प्रेजेंस में हमको क्या करना है? स्मेल्टिंग। एस हटा दे तो क्या बचता है? मेल्टिंग। मेल्टिंग आप जो लोग जानते हो, सिंपल सी बात है, मेल्टिंग कर देना, लेकिन एक सुटेबल रिएजेंट रहेगा। ठीक है। अब देखो रोस्टिंग एग्जांपल ध्यान से देखना, डेफिनेशन क्या बनेगी? फॉलो डेफिनेशन। The process of conversion of sulfide ores into oxide ores in presence of air is known as roasting. रोस्टिंग। ठीक है। अब इसकी मेन पॉइंट ये है, इट कैरिड आउट रिवर्बरेटरी फर्नेस, है ना। मैं आपको बोलूंगा रिवर्बरेटरी फर्नेस क्या होता है। और इज हीटिंग बिलो मेल्टिंग पॉइंट। बिलो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, समझ रहे? बिलो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट से अगर मेल्टिंग पॉइंट कम रहना चाहिए कि ज्यादा रहना चाहिए? मैंने आपसे कल क्वेश्चन पूछा था, कम कम रहना चाहिए। है ना। जो भी उसका मेन मेल्टिंग पॉइंट है उससे क्या होना चाहिए? कम रहना चाहिए। आफ्टर रोस्टिंग आर बिकम पोरस एंड ड्राई। ठीक है। एग्जांपल देखो, एग्जांपल समझ में आएगा। मान लो ये सल्फाइड हो रहे, ठीक है। ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा तो काय में कन्वर्ट हो जाएगा? सल्फाइड हो रहे तो यहाँ से कौन सी गैस निकल जाएगी? सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगी, और हमको और SO2 मिलेगा ऑक्साइड के फॉर्म में। ठीक है। इसको अगर वापस हीट करोगे तो ये कौन से कलर का हो जाएगा? येलो कलर का हो जाएगा। येलो। ठीक है। अब जो रोस्टिंग होता है वो क्या होता है? सेल्फ रिडक्शन रिएक्शन इन रोस्टिंग। सेल्फ रिडक्शन, इसको देखो, रिएक्शन बार बार आएगी। अब देखना, C2S ये सल्फाइड हो रहे, इसकी जैसे ही ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है। इसकी फर्दर रिएक्शन करवाना आपको किससे? इसी से ही। सेल्फ रिडक्शन मतलब जो हमने लिया है और जो ऑक्साइड बना है उसी से वापस रिएक्शन करवा देना, इसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ रिडक्शन। अब जैसे रिडक्शन करवाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? कॉपर, और SO2 गैस रिलीज हो हाँ। जाएगी। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है ब्लिस्टर कॉपर, और ऑब्जेक्टिव में आता है। ब्लिस्टर कॉपर क्या है? ब्लिस्टर कॉपर मतलब इसको समझाए किसे? एक मिनट को। देखो ब्लिस्टर कॉपर क्या हो जाएगा, समझाऊं थोड़ा, इमेज बन जाएगी। जैसे कि आपने जब रोड बनते हैं तो मशीन देखी होगी एकदम, वो रोलर टाइप जो मशीन आती है उसमें से मतलब सब मिक्स करके जब जैसे ही डालते हैं, है ना, एक मशीन आती है, देखी होगी आप। तो अगर उसकी एक लेयर हो, मतलब उसको बिछा दे, अगर एक हम ट्रे में ले लें, ठीक है, और उसको बिछा दें, तो एकदम जो सीमेंट की, मान लो आप सीमेंट का जो कंक्रीट वगैरह की जो सड़क बनती है, तो एकदम जब हम प्लास्टर करेंगे उस पर तो कैसा हो जाएगा? एकदम चिकने टाइप हो जाएगा। ठीक है। और सोचो अगर हम उसमें पानी की छींटे मार दें, पानी की छींटे मार दें तो क्या होगा? चिकनी सरफेस है, एकदम गीले पानी की छींटे मार दो, फपोले पड़ जाएंगे। फपोले, हिंदी में क्या बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर को? फपोलेदार तांबा। फपोले तो आपने देखे होंगे। ब्लिस्टर छाले टाइप। हाँ छाले टाइप, और समझ सकते हो ब्लिस्टर कॉपर, इसी को हम बोल रहे हैं ब्लिस्टर कॉपर। मजे की बात क्या है? ब्लिस्टर कॉपर। अब होता क्यों है? हम बात कर रहे हैं कॉपर के केस में, जब हम प्रोसेस पढ़ेंगे पूरी रिफाइनिंग के तो उसमें आएगा। तो जैसे ही कॉपर को हम उस रेवर्बोरेटरी फर्नेस से गुजारते हैं, तो उसको जैसे एक ट्रे में लेते हैं, तो उसमें क्या होता है? थोड़े समय बाद वहां से नीचे से गैस निकलती है, वो लेयर है उसमें गैस निकलती है, तो वहां क्या पड़ जाते हैं? फफोले पड़ जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं। कौन सी गैस के कारण? ये ऑब्जेक्टिव है, वहां से गैस निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड। ऑब्जेक्टिव आएगा किस इम्प्यूरिटीज के कारण ब्लिस्टर कॉपर का फॉर्मेशन। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ ब्लिस्टर कॉपर। चलो ब्लिस्टर कॉपर देख लो आप लोग, ये रहा इस प्रकार का ब्लिस्टर कॉपर, फफोले टाइप। ठीक है। ये क्या होता है? 99% प्योर होता है, 99%। रिफाइनिंग के बाद
और मिल जाता है 99.99% मिल जाता है रिफाइनिंग के बाद। ठीक है, ये है ब्लिस्टर कॉपर। एक मिनट रुको, चलो ये मैंने आपको समझाया था। कॉपर हैविंग ब्लिस्टर ऑफ SO2 गैस ऑन इट्स सरफेस इज कॉल्ड एज ब्लिस्टर कॉपर, इसलिए इसको ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं। ठीक है, सेल्फ रिडक्शन समझ जाओ। सेल्फ रिडक्शन में क्या करना है, पहले ऑक्सीजन से रिएक्शन करके उसका ऑक्साइड बनाना है, फिर उसकी रिएक्शन वापस उसी से करना है, इसको ही हम क्या बोल रहे हैं, सेल्फ रिडक्शन। जिस प्रकार से ये कॉपर के केस में हुआ था उसी प्रकार सभी के केस में होगा, PbS में भी ये होगा। ऑक्सीजन से रिएक्शन करी, उसका ऑक्साइड बना दिया, उसके ऑक्साइड की रिएक्शन वापस इससे करवा दी, तो हमारा जो मेटल चाहिए था हमको मेन चीज मिल गई, और SO2 गैस क्या होगा, रिलीज हो गई। लेकिन आपके सिलेबस में कौन सा है, कॉपर का है, लेकिन कॉन्सेप्ट सब समझ में आना चाहिए सेल्फ रिडक्शन क्या है। ठीक है, क्लियर, सेल्फ रिडक्शन क्या होता है। Yes, sir. अगला है कैल्सिनेशन। चलो हाँ भूमिका, कैल्सिनेशन। The यस, process of heating the ore at high temperature in absence of ore is known as calcination. है ना, अब्सेंस ऑफ एयर, एयर की एब्सेंस होना चाहिए, हीट तो करना है, लेकिन क्या है, एयर की एब्सेंस है। इसमें कौन कौन से हमने लिए थे, याद है आपको, हाइड्रेट सॉल्ट और मेटल Hydrated कार्बोनेट। salt. हम क्या कर रहे हैं, ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, एग्जांपल से समझो इसको। देखो कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन इट इज कैरिड आउट इन रिवर्बोरेटरी फर्नेस। ठीक है, रिवर्बोरेटरी फर्नेस में की जाती है। वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज आर रिमूव्ड एंड मेक ऑक्साइड पोरस। बाकी जो मिलेगा हमको पोरस ऑक्साइड मिलेगा। अच्छा, वोलेटाइल वर्ड आता है, समझते हो वोलेटाइल इम्प्योरिटी मतलब, वोलेटाइल का मतलब हमने सॉल्यूशन में पढ़ा है, वोलेटाइल लिक्विड हो, यहाँ पर वोलेटाइल इम्प्योरिटी आ गई, क्या फर्क पड़ता है, जिसकी वेपर आसानी से बन जाती है ना। तो इसमें क्या रहेगा, वोलेटाइल इम्प्योरिटीज और आसानी से रिमूव हो जाएगी। जैसे कि देखो, ये कैल्साइट है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, अगर इसको जरा सा भी हीट करोगे आप तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी और ऑक्साइड के फॉर्म में हमको कैल्शियम ऑक्साइड के फॉर्म में निकल जाएगा। और एग्जांपल देखो, जैसे कि जिंक का मेन और है, हमने बार बार चर्चा कर ली है, केलेमाइन है, इसको हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। सीडेराइट है, इसमें भी हीट करो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। PbCO3 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी ऑक्साइड के फॉर्म में। ये आने वाला है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का और है मेन, इसको हीट करो, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ठीक है, ये डोलोमाइट है, इसको हिट करो, क्या निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, कैल्शियम ऑक्साइड में मिल जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड में मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा कैल्सिनेशन। अब क्या पढ़ेंगे हम, स्मेल्टिंग डेफिनेशन। क्या है स्मेल्टिंग की डेफिनेशन, The process of converting metal oxide into metal using a suitable reducing agent is known as smelting. स्मेल्टिंग। ठीक है, हम मेटल मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, एक सुटेबल रिएजेंट चाहिए, बस इतना सा है स्मेल्टिंग। कौन कौन सा हो सकता है सुटेबल रिएजेंट, ये आपके ऑब्जेक्टिव में आएगा। या तो वो कोक हो सकता है, कार्बन हो सकता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, या फिर एल्यूमिनियम भी हो सकता है। जनरली आपको ये आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और कोक। ठीक है, जैसे कि जिंकाइड है, ठीक है, इसकी स्मेल्टिंग करवाना है हमको, तो क्या करो, कार्बन से रिएक्शन करवा दो, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। टिन स्टोन है, इसको कोक से रिएक्शन करवा दो, तो क्या होगा, टिन बाहर हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी, और अगर और हीटिंग कर देंगे ऑक्सीजन ट्रेस अमाउंट में, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। इसमें सिंपल सी बात है, आपको ध्यान रखना है, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट का यूज किया जाता है। मेटल ऑक्साइड ऑन रिडक्शन विथ एल्यूमिनियम पाउडर गिव मेटल, दिस मेटल इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम, आयरन, मैग्नीज एंड सिलिकॉन। है ना, थर्माइट प्रोसेस है, ये मैं आपको और डीप में बता दूंगा खैर आके, इसमें ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है आपको। स्टार्ट लेंगे, स्टार्ट। अगला टॉपिक हमारा फ्लक्स और स्लैग क्या होता है। आप ये डेफिनेशन क्या लिखी इसको मत देखो। देखो फ्लक्स क्या होता है, जो गैंग पार्टिकल रहते हैं, गैंग पार्टिकल आप समझ गए, जो भी इम्प्यूरिटीज रहती है, अगर वो इनफिजिबल रहती है, मतलब मेल्ट नहीं होती है, तो उसको मेल्ट करने के लिए जिसका यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं फ्लक्स। और फ्लक्स को मिलाने के बाद जो बनता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्लैग। स्लैग ये कैसा होता है पता है, पहले इसको हम पढ़ लेते डेफिनेशन को। सम इम्प्यूरिटीज आर स्टिल रिमेनिंग
इन द मेटल आफ्टर कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। ये प्रोसेस इसके बाद की जा रही है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। और कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग हम समझ चुके हैं। और स्टिल कंटेन एनी इनफिजिबल, कांट मेल्ट। अब कुछ इंप्योरिटी होती है, जरूर थोड़ी सब इंप्योरिटीज मेल्ट हो जाए, हम इस रोस्टिंग करें तो सब गायब हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फाइड, कुछ ना कुछ इंप्योरिटी रहेगी, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, इनफिजिबल इंप्योरिटीज। फ्लक्स इज ए सब्सटेंस that is added to calcinated or roasted or so that flux mix with impurities infusible to form slag. Slag is a fusible and hence it's melt. ठीक है, देखो स्लेग कैसा होता है, ये आपने दूध के ऊपर कभी कभी की परत देखी, देखा होगा ना दूध, हाँ। उसके ऊपर मलाई की अगर परत आ गई तो खुद से सोचो वो हमारे लिए कैसी रहेगी, मतलब आपके लिए फायदेमंद है कि क्या है। जो मलाई की लेयर आ गई है ना, तो अच्छा है कि बुरा है। आप खा लो, अलग बात है कि हम चटका जाएंगे उसको, कि खा जाएंगे एकदम की मलाई, चलो चाट लेते हैं, वो अलग ही होता है। लेकिन क्या अच्छा है क्या मलाई आना, अगर लेयर मलाई आ गई अच्छा है ना। अगर मलाई आए की लेयर आ हाँ। गई तो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं होगी। तो इसी प्रकार से जब हम मेटल का प्यूरिफिकेशन करते हैं, और अगर जो मेटल बना है, मेटल जो प्योर, जो भी ऑक्साइड के फॉर्म में रहेगा, लिक्विड रहेगा, अगर उसके ऊपर लेयर बन जाए स्लेग की, तो वो अच्छा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नहीं होगा। हमको मेटल को खराब थोड़ी करना है, हमको तो मेटल को प्योर करना है। तो स्लेग बनना अच्छा है, ये आपको ध्यान रखना है ये बात, कि स्लेग का फॉर्मेशन होता है तो अच्छी चीज। फ्लक्स वो है जो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करने के बाद जो नॉन फ्यूजिबल, जिसको हम मेल्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसको हीट करने पर भी मेल्ट नहीं होती है, इस इम्प्यूरिटीज को अगर हम फ्यूजिबल कर दें, इनफ्यूजिबल इम्प्यूरिटी को फ्यूजिबल कर दें, किसकी सहायता से, फ्लक्स की सहायता से। जो भी डाला है, फ्लक्स क्या है हम देखते हैं, 2 टाइप्स का होता है, तो उसको क्या बोल रहे हैं हम, फ्लक्स। और जो बनेगा उसको हम बोलते हैं स्लेग। ये बहुत लाइट वेट होता है ना, लाइट वेट होगा तो ऊपर आ जाएगा ये आसानी से। आगे चलते हैं हम। फ्लक्स 2 प्रकार का होता है, एसिडिक फ्लक्स और बेसिक फ्लक्स। लेकिन जो मैंने आपको समझाया वो देख लो। स्लेग इज लाइटर देन मेटल एंड हेंस फ्लोट्स ओवर लिक्विड मेटल which then prevents further oxidation of liquid metal। जो कि मैंने आपको समझाया, ऑक्सीडेशन होने से रोक देगा, तो स्लेग बनना अच्छा है। अब 2 प्रकार का होता है, कुछ नहीं। एसिडिक फ्लक्स किसको बोलेंगे, दिस रिएक्ट विथ बेसिक इम्प्यूरिटीज। जो बेसिक इम्प्यूरिटीज से रिएक्शन करेगा उसको एसिडिक फ्लक्स बोल देंगे। बेसिक फ्लक्स किसको बोल देंगे, दिस रिएक्ट विथ एसिड इम्प्यूरिटीज। कुछ नहीं, देखो नीचे सर आपने अगर स्क्रीन नहीं है आ स्क्रीन, रही है? वेट करो नहीं। वापिस से। ये हमने आपको, जो भी बच्चे वीडियो में देख रहे हैं, ये हम लाइन बता चुके हैं आप लोगों को। एक बार डायग्राम देख लो और समझ जाना, हम आगे चलते हैं। एसिडिक फ्लक्स का यूज किया जाता है, देखो जब बेसिक इम्प्यूरिटीज हो, मतलब एफईओ, अगर बेसिक इम्प्यूरिटीज हो तो उसमें क्या हम डाल देंगे, एसिडिक फ्लक्स, और क्या बन जाएगा, स्लेग बन जाएगा, FeCiO3। और अगर एसिडिक इम्प्यूरिटीज हो, सिलिकॉन की, तो हम क्या डाल देंगे, बेसिक फ्लक्स डाल देंगे, तो भी क्या बन जाएगा, स्लेग बन जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा स्लेग क्या है, इस प्रकार से अगर आपको दिखे सिलिका की इम्प्यूरिटीज, तो आप बोल देना इस स्लेग है। जैसे जैसे ऑब्जेक्टिव आएगा हम आगे इसको देखेंगे। ठीक है, तो देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया है। कंसंट्रेशन ऑफ और पूरा हो चुका है हमारा, कन्वर्जन ऑफ और इनटू ऑक्साइड पूरा हो चुका है। अब क्या पढ़ना है हमको, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल, जो कि हम बहुत सारी प्रोसेस कर चुके हैं। तो देखो ध्यान से, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल 2 प्रोसेस है, एलिंगम डायग्राम, ठीक है, ये आपके सिलेबस से हट चुका है। और दूसरा है रिड्यूसिंग ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल, जो कि हमने करा था स्मेल्टिंग। तो पहले आप ध्यान से देखो इस टर्म को, रिडक्शन बाय हीट। जब रिडक्शन हीट के थ्रू किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पायरोमेटलर्जी। रिडक्शन बाय कोक, याद हो तो आपको, कोक का पढ़ाया था। कार्बन, कार्बन के थ्रू अगर हिट किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग बोलते हैं, एक पर्टिकुलर रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू। या क्या कर सकते हैं, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड बाय मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, जो कि हम आगे देखेंगे। फिर क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम देखते हैं। एलिंगम डायग्राम हमको है नहीं, लेकिन हम उसको समझ लेते थोड़ा बहुत। तो ध्यान से देखो, एलिंगम तो साइंटिस्ट का नाम है और उसने कुछ डायग्राम दिया होगा, इसलिए क्या बोलते हैं, एलिंगम डायग्राम। ये 11th की रिएक्शन है, अगर आपने पढ़ी हो तो। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा H माइनस 3 डेल्टा एस, है ना। गिब्स, डेल्टा जी को बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच को बोलते हैं
एंथैल्पी, और एस को बोलते हैं एंट्रोपी। कुछ नहीं है। अगर सोचो खुद से, मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से कि अगर आपको बताना है, हमको तो पता है केमिकल रिएक्शन क्या होती है, अगर आपको बताना है कि अगर हम आपसे पूछें कि केमिकल रिएक्शन तो होती है, पता है, पढ़ लिया है, लेकिन केमिकल रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में होती है, उसका डायरेक्शन कैसे बताऊं? स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, या ऑटोमेटिक हो रही है? हम कैसे बताएं इसको, किसी रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन? तो आप बता सकते हो एलिंगम डायग्राम के थ्रू। अगर एलिंगम डायग्राम आता है तो आप किसी रिएक्शन की बता सकते हो कि उसकी डायरेक्शन क्या है, कौन सी डायरेक्शन में, स्पॉन्टेनियस है, ऑटोमेटिक हो रही है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, क्या है। तो उसके लिए आपको एलिंगम डायग्राम बना। देखो यहाँ से देखना, अगर इक्वेशन याद है, अगर ये इसकी वैल्यू के ऊपर बता रहे हैं हम, डेल्टा जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी? नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। डेल्टा जी की वैल्यू अगर जीरो आती है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो जाएगी, है ना। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो रेट है ना, वो सेम हो जाएगी। अगर डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। ठीक है, ये आपको बताना है। ये हम जो है इसको जो है, देखो ये आपको मैं बता चुका हूँ, है ना। इसके आगे हम देखते हैं एलिगेंट डायग्राम है क्या। हाउ यू कैन डिसाइड दैट केमिकल रिएक्शन विल प्रोसीड इन राइट डायरेक्शन, हाउ यू डिसाइड द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये बता दिया आपको। पॉजिटिव होगा तो क्या बोल देंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस बोल देंगे। डेल्टा जी की वैल्यू अगर जीरो है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में, नेगेटिव है तो क्या बोल देंगे? स्पॉन्टेनियस हो रही है। ठीक है, एलिगम डायग्राम इज ए प्लॉट बिटवीन डेल्टा जी एंड टी, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। डेल्टा जी मतलब फ्री एनर्जी के बीच में, फ्री एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में जो डायग्राम बनता है उसको क्या बोलते हैं हम? एलिंगम डायग्राम। बस आपको इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, कुछ जरूरत नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अभी। चलो ठीक, चलो प्लीज पोटेशियम, प्लीज Potassium. स्टॉप कॉलिंग मी, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए क्यूट जेब्रा। याद करना है आपको। आई नेवर टुडे लाइक हर कॉल स्मार्ट गोट पोर। बोलो सभी साथ में, याद करना है हमको अभी। Please Please stop stop calling me calling me a a cute cute zebra. zebra. I never today I like never her today call. like her call. Smart got Smart poor. but poor. ठीक है, तो जब भी बच्चे वीडियो में देखेंगे उसको स्टॉप करके लिख लें। ये एलिमेंट आप देख लेना कहाँ से कहाँ तक है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, फिर जिंक, आयरन, निकेल और लेड और हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के नीचे देखो कौन कौन से, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। अब देखो रिएक्टिविटी, मेटल विच आर ऑन टॉप ऑफ दिस सीरीज आर मोर रिएक्टिव। अब देखो आयरन है, आयरन की रिएक्शन पोटेशियम से करवाती, क्यों? क्योंकि देखो आयरन कहाँ पे है, आयरन यहाँ पर है, तो उसकी रिएक्टिविटी हम नीचे वाले से नहीं करवा सकते। हमको किससे करवाना है? जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो। तो हमने किससे करवा दी? पोटेशियम से। यही रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब है, इससे ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है आप। तो देखो यहाँ पर भी देखो, आप कॉपर को हटाना है तो किसका यूज कर लिया यहाँ पर? सोडियम का यूज कर लिया। अब नेक्स्ट सीरीज देखो, पायरोमेटलर्जी का मतलब आपको बताया था, ऑक्साइड ऑफ मेटल विच आर प्रेजेंट एट बॉटम ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज आर रिड्यूस यूजिंग पायरोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी में भी हीट करना है, लेकिन इसमें कौन कौन से मेटल का यूज किया जा रहा है यहाँ पर जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है? कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। पायरोमेटलर्जी में यही मेटल आएंगे, आपको ध्यान रखना बस इतना ही। कॉल, स्मार्ट, गोड, पुअर, बस। या यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर मरकरी भी आ गया, तो मरकरी भी होता है। ठीक है, स्मेल्टिंग समझ लो, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये सीरीज है। स्मेल्टिंग देखो, ऑक्साइड का रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में हीट करना है आपको। जैसे हीट करेंगे तो मैंने बता दिया था, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, मतलब ये गैस के फॉर्म में निकल जाएगा स्मेल्टिंग में। हीट तो करना है, हीट तो करना है, लेकिन किसके साथ करना है? पर्टिकुलर रिड्यूसिंग एजेंट के साथ यूज करना है, कार्बन के साथ यूज करना है। उसके बाद देखो, ये एक ट्रिक है, ध्यान से, ये ऑब्जेक्टिव बन रहा है हमारा, रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम, है ना। इस ट्रिक को क्या करते हैं हम, इस ट्रिक को हम कल ही लेंगे, आगे के लेक्चर में मिलते हैं कल।